नमस्कार, शालोम, कैसे हैं मेरे सभी मित्र? एक और वीडियो के साथ में आपसे आपकी संजना साइमन मिल रही है। मुझसे मेरे एक फ्रेंड ने पूछा है, एक व्यूअर ने पूछा है यूट्यूब में कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में वीडियो बनाऊँ और बताऊँ कि क्या सक्सेस रेट होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि हेयर ट्रांसप्लांट उन ट्रांस पर्सन के लिए ज़रूरी होता है जो स्पेशली एमटीएफ मेल टू फीमेल की तरफ होती हैं। जो ट्रांस वुमेन हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। ज़रूरी तो नहीं कहूँगी लेकिन अमूमन होता है क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका ये जो फ़ोरहेड है ये स्मॉल हो। अगर आपका फ़ोरहेड ब्रॉड है, आपका हेयर लाइन जो है वो काफ़ी ऊपर से है, आपका फ़ोरहेड आपको दिख रहा है काफ़ी बड़ा है, मैनली है, मैस्कुलिन है, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। और हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी खूबसूरत टेक्नोलॉजी है इस समय कि ना सिर्फ ट्रांस पर्सन बट सिर्फ भी खूब आराम से करवा रहे हैं। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को जानती हूँ जो कि मेल है और उन्होंने अपना फ़ोरहेड मतलब पूरा कवर किया है। उनका बहुत यहाँ तक बाल्ड हो गया था, बाल ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी वो जी रहे हैं। और मेरी कुछ एक महिला मित्र भी हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। तो सबसे पहले तो ये मिथ्य निकाल देते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता सिर्फ ट्रांस पर्सन को है। हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो मेल, फीमेल कोई भी करवा सकता है और ट्रांस पर्सन्स में जो मेल टू फीमेल प्रोसीजर में है ट्रांस वुमेन उनको हो सकता है कि करवाना पड़े अगर आपको लगता है आपका फ़ोरहेड काफ़ी मैस्कुलिन है और आपको लगता है कि हॉर्मोन्स यानी एचआरटी लेने के बावजूद भी आपका हेयर लाइन कवर नहीं हो पा रहा है, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। ये एक बहुत खूबसूरत मेडिकल प्रोसीजर है, जिसमें आपको तकरीबन 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता है। जिसमें कि आपका पहले ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं और उसकी रिपोर्ट डॉक्टर देखता है, फिर आपको टाइम देगा मिलने का, आप उनसे मिलने जाएँगे और फिर आपके हेड के इस पार्ट का, ये वाला जो हिस्सा होता है सर का, यहाँ से रूट्स ली जाती हैं और इस रूट्स को डॉक्टर जो होते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं आपके सर की तरफ जहाँ पे आपको वो रूट्स लगानी होती हैं। तो पहले एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, जैसे कि सपोज़ अगर कभी मैं करवाऊँगी तो मुझे लाइन ड्रॉ करनी होगी कि मुझे इतना फ़िल करना है ना, जैसे कि मैं उठा के दिखाऊँ कि मुझे इतना फ़िल करना है। तो इतना फ़िल करने के लिए पहले एक लाइन ड्रॉ करी जाएगी और पीछे से रूट लिखाया जाएगा और वो रूट यहाँ पे डॉक्टर्स जो होते हैं वो अम, यू नो लगा देते हैं, इंजेक्ट करते हैं अंदर, रूट को स्कल्प के अंदर डालते हैं और वो थोड़ा-सा पेनफुल प्रोसीजर होता है लेकिन लोकल एनेस्थीसिया होता है तो इतना अनबेरेबल पेन नहीं है कि आप ना करा सकें, एक नॉर्मल है। सभी लोग करवा लेते हैं, सिसजेंडर फीमेल्स भी बहुत करवा रही हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये सर्जरी एक बार जब ये प्रोसीजर हो जाता है तो आपको मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पे एक गॉज या आप कह सकते हैं पट्टी बांधी जाती है ताकि जो भी ब्लड अगर आपको निकल रहा है तो वो रुक जाए और आप हेल्दी फील कर सकें। आपको तकरीबन 3 से 4 घंटा अस्पताल में रुकना पड़ता है। क्लिनिक में एक्सपर्ट्स के बीच में रुकना पड़ता है ताकि कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है, नौशिया, वॉमिटिंग्स या फिर जी घबराना टाइप की, कभी-कभी बहुत उकाइयाँ भी आती हैं। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन्स देते हैं। अदरवाइज़ आप उसी दिन 2-3 घंटे के बाद में अपने घर आ सकते हैं। आपको 6 मंथ का जो होगा वो मेडिसिन्स दिया जाता है जिसमें कि आपके हेयर सप्लीमेंट्स आपको दिए जाएँगे और वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें नॉर्मल भी अपनी डेली रूटीन में खाने चाहिए। हेयर सप्लीमेंट है बालों को अच्छा करने के लिए और तकरीबन मुझे लगता है कि मेरी एक रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने करवाया है, तो मैं उसका रिज़ल्ट देख के आपको बता सकती हूँ कि उसको कराए हुए तकरीबन अभी 4 मंथ्स हो चुके हैं और उसका काफ़ी सारा जो बाल्डनेस है वो कवर हो चुकी है। वो जो मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा ब्रॉड था फ़ोरहेड वो भी काफ़ी कवर हो गया है और जो हेयर ग्रोथ थी वो भी काफ़ी अच्छी हो गई है और जो जहाँ से रूट्स लिए गए थे, तो वहाँ पे एक्चुअली पूरा वो बाल छील देते हैं, तो वो एरिया भी बहुत अच्छे से भर चुका है, कवर हो गया है और 4 टू 6 मंथ में मतलब इतने बड़े बाल हो जाते हैं कि वो कॉम्ब करने लायक हो जाएँ और जो आगे के बाल होते हैं वो भी 6 मंथ्स तक धीरे-धीरे अपने पोज़ीशन में आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को 6 मंथ का टाइम लगेगा, किसी को 8 मंथ का, किसी को 12 मंथ भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी बॉडी किस तरीके से उन रूट्स के साथ में जो न्यूली इम्प्लांटेड रूट्स हैं, उनके साथ में किस तरीके से हेल्दी फ़ील कर रही है। और साथ में आपके सप्लीमेंट्स जो कि डॉक्टर आपको देता है, आपको वो रेगुलर बेसिस पे लेने हैं। आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान देना है, आपको फॉलिक एसिड और बायोटीन
ये इन सब चीज़ों का ध्यान अपने न्यूट्रिशंस डाइट में रखना पड़ेगा और साथ ही साथ में आपको डस्ट से, पोल्यूशन से, इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको पीआरपी या जीएफसी जैसी टेक्निक्स भी दे सकते हैं एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज और साथ ही साथ में आपको स्पेशल शैम्पू और कंडीशनर भी दिए जाते हैं डॉक्टर के साथ में। नई दिल्ली में ये बहुत जगहों पे होता है, तो मैं किसी एक डॉक्टर का नाम आपको सजेस्ट नहीं करना चाहूँगी। आप गूगल कर सकते हैं, रिव्यू देख सकते हैं, यूट्यूब में आप हेयर ट्रांसप्लांट डाल के बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, जो भी आपके बजट फ्रेंडली डॉक्टर्स हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही नॉन रिस्की प्रोसीजर है, कोई ऐसी ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है। 2 से ढाई घंटे का प्रोसीजर होता है। ज़्यादा पेन भी नहीं है, बेरेबल पेन है, तो आप करवा सकते हैं। आप जिस दिन करवाएँगे उस दिन आप घर भी जा सकते हैं। शुरू के 3-4 दिन तक आपको थोड़ा-सा अनईज़ीनेस रहेगी और उसके बाद में आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएँगे। आप कैप पहन के या फिर पट्टा लगा के, कवर करके रुमाल लगा के आप अपने ऑफ़िस ड्यूटी जा सकते हैं। लेकिन आपको तकरीबन 1 महीने तक वहाँ पे नमनेस रहती है। आपको ऐसा फ़ील होगा टच करने से कि सुन-सुन सा लग रहा है और जान नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे वो सब चीज़ें दोबारा से सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं आपकी स्कल और आप एक नॉर्मल सेंस में आ जाते हैं। और जो पूरा फुल फ्लेश असर होता है हेयर ट्रांसप्लांट का, वो मुझे लगता है कि 6 मंथ में आपको पता चल जाता है कि आप पे कितना हेयर लाइन कवर हुआ है और जहाँ से रूट लिए जाते हैं, वो भी कवर हो जाता है एरिया और उनकी जो डेंसिटी होती है, वो भी काफ़ी वॉल्यूमनाइज़ हो जाती है। काफ़ी खूबसूरत बाल आपको मिल जाएगा उसके बाद में और 6 से 8 मंथ और 10 मंथ और 12 मंथ तक आपका जो हेयर होता है, वो अपनी एक लेंथ भी ले लेता है ताकि आप उसको कॉम्ब कर सकें और आपका वो फ़ेमिनिटी जो है वो खूबसूरत हो सके। तो ये एक रिव्यू था हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर। आप लोग कोई और सवाल हो तो वो भी ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को अपडेट करूँ। जिन भाई-बहनों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी इस पुण्य काम को करिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक ट्रांस वुमेन को सपोर्ट कीजिए, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देता है और यूट्यूब हमारी वीडियोज़ को और रीच देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब अपना ख़्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।